अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम विंटर 2023 का क्वेश्चन 4B बीएफडी के पास पेपर्स का डिस्कस करेंगे। सवाल जो है वो करेंसी हेजिंग के हवाले से है। ठीक है जी, करेंसी हेजिंग के हवाले से है। अच्छा, इस सवाल के दो पार्ट से पार्ट नंबर 4A जो था, यानी कि ए पार्ट जो था, उसमें बात हो रही थी एक कंपनी को एक्वायर करने की। ठीक है, और उसको एक्वायर करने के लिए वो कंपनी जो है वो आउटसाइड द कंट्री है, पाकिस्तान में नहीं है। और हम जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल करेंसी है वो डॉलर्स है। सो मैंने ये आपको एक बैकग्राउंड दे दिया। बैकग्राउंड इसलिए दे दिया क्योंकि हम पार्ट ए अभी नहीं कर रहे हैं, हम पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट ए एक्विजिशन से रेलेवेंट था, पार्ट बी जो है उससे थोड़ा हद तक, कुछ हद तक कनेक्टेड है, तो वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा जब ज़रूरत होगी। तो देखते हैं सवाल को। सबसे पहले, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डेट टुडे इज 1 जुलाई 2023। ये बात पार्ट ए से पहले लिखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट आउट कर कर आपके सामने लिख दी। उसके बाद लिखा हुआ है गिवन द लोकेशन ऑफ जोन। अच्छा, जोन वो कंपनी है जिसको हम खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, जोन वो कंपनी है जिसको हम खरीदने के लिए जा रहे हैं। Given the location of zone, the valuation will be in USD। यानी कि जिस कंपनी को हम खरीदने जा रहे हैं, उसको जब हम खरीदेंगे तो हमें यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में पेमेंट करनी होगी उसको परचेज करने के लिए। वॉलमोर्स बोर्ड, वॉलमोर जो है वो लोकल कंपनी है जो जॉन को खरीदने जा रही है। Walmart's board is concerned that due to the recent strengthening of the USD relative to PKR, the business will face considerable exchange rate risk given the delay between agreeing a purchase price and the completion date। यानी कि अब जब जब कहीं बाहर किसी कंपनी को खरीदने जाते हैं तो वो एक या दो दिन का मामला नहीं होता। आप उसको देखते हैं कि भाई मुझे वो कंपनी खरीदनी भी है या नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं और फिर अपना जो डिसीजन होता है वो लेते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि वॉलमार्ट के जो बोर्ड है वो इस बात से कंसर्न है कि ठीक है, हमें यूएसडी में पेमेंट तो करनी है, लेकिन हमें जब पेमेंट करनी होगी व्हाट इफ के तब यूएसडी महंगा हो गया। अभी लेट से एक यूएसडी फॉर एग्जांपल 200 रुपए का है, तब एक यूएसडी जो है वो 400 रुपए का हुआ और हमें यूएसडी में पेमेंट करने के लिए ज्यादा पीकेआर चाहिए होंगे टू बाई द रेलेवेंट यूएसडीज। तो इसके लिए वो कंसर्न है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है वो महंगी ना हो जाए और मुझे ज्यादा पीकेआर ना पे करना पड़ जाए। The board has asked you that you demonstrate how Walmart could use over the counter options। बोर्ड ये कह रहा है कि आप जो है वो वॉलमोर को ये सिखाओ, ये बताओ कि कैसे ओवर द काउंटर ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शन में मैं आज एक प्रीमियम देता हूं और फिर मेरे पास एक राइट होता है कि मैं फ्यूचर में जो एग्रीड स्ट्राइक या एक्सरसाइज प्राइस थी उस पर एक करेंसी को परचेज करूंगा या नहीं। और ओवर द काउंटर ऑप्शंस का मतलब होता है जो टेलर मेड हो। ठीक है, एक एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर करेंसी के ब्रैकेट्स में आप यूज कर सकते हो। ओवर द काउंटर ऑप्शन किसी भी अमाउंट ऑफ करेंसी को एक फॉरेन करेंसी में या एक्स को वाई करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। ओवर द काउंटर ऑप्शंस वो होते हैं जिसमें मुज़ाकरात होते हैं और बताया जाता है कि भाई इतने अमाउंट पर हम ये चीज़ कन्वर्ट करेंगे। बहरहाल अभी आ रहे हैं ये। एंड अ मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज क्या होता था? मनी मार्केट हेज में हम इंटरेस्ट रेट बोरिंग का और डिपॉजिट का, इन दोनों का बेनिफिट लेते हुए कुछ जुगाड़ करते थे कि भाई हमारे पास जो है ना वो नेट कॉस्ट कम। खैर, आगे क्या है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस अनसर्टेनिटी यू शुड एज्यूम दैट द परचेज विल बी कंप्लीटेड इन 3 months टाइम एट द एंड ऑफ सितंबर 2023। इसका मतलब ये हो गया कि टुडे, आज का दिन क्या है? आज का दिन है 1 जुलाई 2023। ठीक है जी। अच्छा, ट्रांजैक्शन कब होगी? ट्रांजैक्शन कब होगी? ट्रांजैक्शन होगी 30 सितंबर 2023 को। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बातें पाकिस्तान की और कुछ यूएसए की लिखी हुई हैं। पाकिस्तान का बोरोइंग रेट 7%, यानी कि अगर कोई बंदा पाकिस्तानी बैंक से उधार लेता है तो वो 7% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा।
यूएसए का 5% है। इन्वेस्टिंग रेट, अगर आप पाकिस्तानी किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6% के हिसाब से आपको इनकम मिलेगी, इंटरेस्ट इनकम। यूएसए में वो रेट 4% है। स्पॉट एक्सचेंज रेट ₹230 इज इक्वल्स टू $1। देखिए, स्पॉट का मतलब होता है आज। स्पॉट एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि टुडे यानी कि 1 जुलाई वाले दिन का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है ₹230 इज इक्वल्स टू $1। ठीक है जी, ये रेट चल रहा है। अच्छा, मुझे पेमेंट आज नहीं करनी है। आज $1 मुझे ₹230 का मिल रहा है, ठीक है। मुझे पेमेंट आज नहीं करनी है, मुझे पेमेंट करनी है 30 सितंबर को। You have ascertained that USD OTC September dated options are available. The premium for the entire purchase price is as follows, और एक टेबल दिया हुआ है, इसको भी हम देखते हैं। अगर हम रिक्वायरमेंट देख लें तो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड briefly explain with supporting calculations how Walmer can hedge against the exchange rate risk. Assume the purchase price for Zon is $10 million for your illustrations. आप एज्यूम करेंगे जो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस है वो कितनी है? वो $10 मिलियन होगी। वो कितनी होगी? वो डॉलर्स में होगी और वो $10 मिलियन होगी, $10 मिलियन। ठीक है। अच्छा सर, मसला क्या है, जरा आप थोड़ा सा वापस से समझाएं। देखो, होता यह है कि आज $1 यानी कि 1 जुलाई वाले दिन $1, 1 जुलाई वाले दिन $1 ₹230 का है। अब अगर आज ही मुझे $10 मिलियन चाहिए होते हैं, आज ही मुझे $10 मिलियन चाहिए होते हैं ना, तो मुझे कितने के मिलते हैं? आज $10 मिलियन लेने में जाता तो ₹230 के हिसाब से ये मुझे 2300 मिलियन के मिलते हैं, 2300 मिलियन के मिलते हैं। तो सर फिक्रमंद क्यों हैं आप? फिक्रमंद इस बात से हम हैं कि हमें आज पेमेंट नहीं करनी। आज 1 जुलाई है, आज $1 230 का है। मैं इस बात से कंसर्न्ड हूँ, मैं इस बात से फिक्रमंद हूँ कि जब मुझे पेमेंट करनी होगी 30 सितंबर वाले दिन $10 मिलियन की, तब कहीं $1 लेट से फॉर एग्जांपल 400 का ना हो जाए। तो सर होगा क्या? बड़ा मसला हो जाएगा। अगर उस दिन $1 ₹400 का हो गया और मुझे $10 मिलियन की पेमेंट करनी होगी, तो मैं खरीदने जाऊंगा, $1 ₹400 का मिलेगा, मेरे 4000 मिलियन लग जाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा, जब मुझे फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होती है, मैं इस बात से फिक्रमंद होता हूं कि कहीं फॉरेन करेंसी महंगी ना हो जाए। और जब मुझे 3 महीने बाद अगर पेमेंट करनी है, तो होता यह है कि 3 महीने बाद जब मैं डॉलर्स खरीदने गया और व्हाट इफ के वो महंगे हो गए, महंगे होने की वजह से मुझे ज्यादा लोकल करेंसी उस दिन पे ना करनी पड़े। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ना, वो पहले तो इस मसले को समझ लें, इस मसले को समझ लें। क्योंकि ये जो स्पॉट एक्सचेंज रेट है, ये हमेशा सेम नहीं रहता। स्पॉट एक्सचेंज रेट जो होता है वो चेंज करता रहता है। आज कोई रेट है, कल कोई और रेट होगा, परसों कोई और रेट होगा। अच्छा जी, तो सर हम इसको हेज कैसे करते हैं, यानी कि इसको कैसे हम जो है ना वो इस चीज को हेज कर सकते हैं, यानी कि क्या ऐसा करें कि ये वाला रिस्क खत्म हो जाए। अब मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक है आपके पास मनी मार्केट हेज। इस सवाल ने हमसे मनी मार्केट हेज टेस्ट किया है, हम वो देख लेते हैं। मनी मार्केट हेज का मैकेनिज्म पेमेंट के लिए और रिसिप्ट्स के लिए बिल्कुल अलहदा स्टेप्स फॉलो करता है। ये वाला केस पेमेंट वाला है। सर पेमेंट का मतलब क्या है? पेमेंट का मतलब ये है कि मुझे कोई फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है। मुझे किसी को फॉरेन करेंसी आज से 3 महीने बाद पे करनी है। मुझे आज से 3 महीने बाद $10 मिलियन की पेमेंट करनी है। और मुझे इस बात की फिक्र है, मुझे इस बात की फिक्र है कि कहीं आज से 3 महीने बाद डॉलर जो है वो आज ₹230 का मिल रहा है, 400 का, 500 का, 350 का, 280 का, 290 का ना हो जाए। अब अगर मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो सर क्या किया जाता है? देखिए, मनी मार्केट के हिसाब से, मनी मार्केट हेज के हिसाब से अगर पेमेंट वाला केस है ना, तो आप क्या करते हो? इन्वेस्ट इन अ डॉलर अकाउंट in USA today, an amount which will grow to $10 million in
3 months। सर इसको जरा समझाइएगा, ये स्टेप नंबर 1 होता ये कि आप ये सोचते हो कि यार मैं 3 महीने बाद जब डॉलर्स खरीदूंगा, वो डॉलर अगर महंगा हो गया तो मुझे ज्यादा लोकल करेंसी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, $10 मिलियन की पेमेंट करनी है। व्हाट इफ के आज ही मैं डॉलर खरीद लूं? मुझे इस बात को हेज करना है ना कि बाद में डॉलर महंगा ना हो जाए। व्हाट इफ के आज ही डॉलर खरीद लें? आज तो 230 का। तो सर क्या 230 रुपए के हिसाब से हम $10 मिलियन खरीद कर साइड पे रख दें? नहीं, एक और होशियारी करो। वो होशियारी ये करो कि आज आप इतने डॉलर खरीद लो कि उसको एक यूएसए के बैंक में जमा कर दो, और वहां पर जमा कर कर उस पर भी रिटर्न कमाओ। और इतना रिटर्न कमाओ कि जब 3 महीने गुजरे हों तो आपने आज जो अमाउंट यूएसए के बैंक में जमा करी है और जो उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट मिला है वो सारा एड अप होकर आप पेमेंट कर सको। तो हमें पता है कि हमें आज से 3 महीने बाद, हमें आज से 3 महीने बाद, हमें आज से 3 महीने बाद कितने डॉलर चाहिए? सर हमें आज से 3 महीने बाद $10 मिलियन की नीड है। ठीक है, अब मैं आज $10 मिलियन जमा नहीं करूंगा, मैं आज के दिन $10 मिलियन जमा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं 1 जुलाई वाले दिन, 1 जुलाई वाले दिन यूएसए के बैंक में एक अमाउंट डिपॉजिट कर दूंगा जिसमें मुझे रिटर्न आए। और इतना अमाउंट डिपॉजिट करूंगा कि वो 3 महीने बाद 10 मिलियन हो जाए, उस अकाउंट से, यूएसए के उस बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर और अपनी पेमेंट कर दूंगा। अच्छा सर, यूएसए में डिपॉजिट का रेट कितना? यूएसए में जो डिपॉजिट का रेट है यानी कि इन्वेस्टिंग रेट है वो 4% है। अब हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो मनी मार्केट हेज में ये जो रेट दिया हुआ होगा, ये एनुअलाइज्ड रेट दिया हुआ होगा। और एक फॉर्मूला याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट वाला, एस इज इक्वल टू पी 1+RT। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता था। एस इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, पी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी इज टाइम पीरियड। हमें पी कैलकुलेट करना है। क्यों सर? अच्छा, पी का फॉर्मूला क्या होगा? 1+RT लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इससे क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज हम कितना जमा कर दें, आज के दिन हम कितना जमा कर दें ताकि वो 3 महीने में ग्रो होकर 10 मिलियन हो जाए। तो हमें फ्यूचर वैल्यू पता है, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? एस डिवाइडेड बाई 1+R, आर है 4%, इंटू टी, टी यानी कि टाइम पीरियड, और ये एनुअल रेट है। और हमें 3 महीने के लिए पैसे जमा करने हैं तो 3/12 से मल्टीप्लाई। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है? आज हम, आज के दिन 1 जुलाई वाले दिन हम एक यूएसए के बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं 9900 रुपीज। हम 10 मिलियन डिपॉजिट नहीं करें, ये याद रखिएगा। तो सर इससे क्या होगा, पहले आप सुने समझे जरा। मैं अगर आज किसी तरह से आज 9900 एक यूएसए के बैंक में जमा कर दूंगा 1 जुलाई वाले दिन, तो इससे होगा ये कि 3 महीने बाद इसमें 3 महीने का इंटरेस्ट जमा होगा, क्योंकि वहां के बैंक मुझे 4% का इंटरेस्ट देते हैं। ये अमाउंट 10 मिलियन हो जाएगा और मैं अपनी पेमेंट कर सकूंगा। देखिए, अगर आपने 9.9 मिलियन जमा करे हुए हो, पी मल्टीप्लाइड बाय 1+RT। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एस इज इक्वल टू पी 1+RT होता है ना। तो अगर मैंने आज यानी कि पी आज 990 जमा करे, मल्टीप्लाइड बाय 1+R, 4% का रेट है जो मुझे अर्निंग करेगा, इनटू टी टाइम पीरियड 3 महीने यानी कि 3/12। तो ये 3 महीने बाद 10 मिलियन हो जाएंगे और जो मेरी रिक्वायर्ड पेमेंट्स है वो मैं कर दूंगा। सही है सर, यहां तक तो हम समझ गए। अब एक और सवाल आता है, वो ये आता है कि सर अगर आप वेट करते तो रेट ज्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था, लेकिन आपको डॉलर खरीदने कब पड़ते? 30 सितंबर को। बट अगर आप आज डिपॉजिट करना चाह रहे हो तो डॉलर भी आज चाहिए होंगे। डॉलर आज होंगे तो डिपॉजिट होंगे। बात समझ रहे हो भाई? या तो मैं 10 मिलियन की जो पेमेंट है वो 3 महीने बाद करूं और 3 महीने बाद ही पीकेआर को डॉलर्स में कन्वर्ट करवाऊं, या फिर अगर मैं ये मनी मार्केट हेज के पेमेंट वाले सीक्वेंस में चलना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे आज यूएसए के बैंक अकाउंट में 9900 999 990 जमा करने हैं ताकि वो ग्रो होकर 10 मिलियन हो जाएं।
अब जब ये पैसे आज मुझे जमा करने हैं तो कहीं से आज ही अरेंज करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आज अरेंज नहीं करने पड़ते, अगर आज अरेंज नहीं करने पड़ते तो मेरे पास चाहे फंड्स हो ना हो कोई परवाह नहीं होती, मैं तो 3 महीने बाद का रेट देखता। लेकिन अगर मुझे आज ये फंड्स अरेंज करने, ये डॉलर्स अरेंज करने और मैं जो है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं, तो मुझे दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट PKR इनटू US डॉलर्स टुडे। PKR को US डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो भी आज ही के दिन कन्वर्जन करनी पड़ेगी। मैं अब तो रुक ही नहीं सकता। तो अगर आज ही के दिन मैं कन्वर्ट करूंगा, यानी कि 1 जुलाई 2023 को कन्वर्ट करूंगा, तो जो एप्लीकेबल रेट है कन्वर्जन का वो 230 रुपए है। $1 मुझे 230 रुपए का मिलेगा। एट ₹230 मुझे $1 मिल रहा होगा। ठीक है जी। तो अगर मुझे 9900 चाहिए, वो 230 रुपए के हिसाब से मुझे आज बाजार में 2277 के मिलेंगे। ठीक है, इतने के मिलेंगे, इतने के मिलेंगे। ये डॉलर्स में लेने जाऊंगा, इतने रुपए के मुझे मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके लिए मुझे जाहिर सी बात है, जब मुझे आज ही डॉलर खरीदना है और इसके लिए आज ही PKR चाहिए, तो फिर मुझे आज या तो मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हों या मैं कहीं से बोरिंग्स लूं। ठीक है, अगर मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं और मैं ये डॉलर्स खरीदता हूं तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मैं उसको कहीं इन्वेस्ट कर जो कमा सकता था वो नहीं कमा पाऊंगा। और अगर तो मुझे ये PKR चाहिए और मेरे पास नहीं पड़े हुए और मैं बैंक से बोरोइंग करता हूं, तो मैं लोकल बैंक के पास जाऊंगा और लोकल बैंक के पास जब जाऊंगा तो वो बोलेगा भाई तुम पाकिस्तान में हो और तुम बोरोइंग कर रहे हो, तो 7% के हिसाब से हम तुमसे जो है वो चार्जेस लेंगे। सो इफेक्टिवली देखो हो क्या रहा है, अगर मैं हेजिंग कर रहा हूं ना, अगर मैं मनी मार्केट हेजिंग कर रहा हूं, तो एक फायदा तो ये है कि मुझे 10 मिलियन के बजाय 9900990 डॉलर्स चाहिए। लेकिन ये तो देखें कि आपको पेमेंट भी तो आज ही करनी है। आप अपनी पेमेंट को रिवर्स में लेकर आ रहे हैं। आपने 3 महीने बाद 10 मिलियन डॉलर्स पे करने थे, उसके बजाय आज आप पे कर रहे हो, तो आज आपको इतने PKR चाहिए, तो ये कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम बोरिंग करते हैं, बोरिंग ऑफ फंड्स टू अरेंज रिक्वायर्ड लोकल करेंसी, और 3 महीने के लिए हम कहीं से उधार लेते हैं, क्योंकि हम 3 महीने के बाद के स्पॉट रेट के साथ देख रहे हैं कि हमें आज क्या करना चाहिए। तो अगर मैं 3 महीने के लिए किसी से उधार लेता हूं, बोरिंग करता हूं, वो मुझसे 7% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जब 3 महीने बाद मैं उसको पैसे दूंगा, 3 महीने बाद मैं उसको पैसे दूंगा, वो मुझसे 2277 नहीं लेगा, बल्कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1+7% इंटू 3/12। ठीक है जी। तो इफेक्टिवली आप यूं कह सकते हैं, कि ये 3 महीने पे ले आया है ना मैं कहानी। देखो 3 महीने बाद मेरे US डिपॉजिट अकाउंट से पैसे निकलेंगे, वो 10 मिलियन बने हुए होंगे और वो 10 मिलियन पे हो जाएंगे। और ठीक 3 महीने बाद मैंने जहां से लोन लिया है उसको मुझे 2317079208 देने पड़ेंगे। ठीक है जी। देखिए आज क्या हो रहा होगा, आज आज आपने क्या किया होगा, आज आपने इतना बैंक से लोन लिया होगा। गौर से सुने, आपने ये वाला अमाउंट बैंक से लोन लिया होगा और उसको इस वाले अमाउंट में कन्वर्ट करवा कर और USA में डिपॉजिट कर दिया होगा। आज आपने 2277 लिए होंगे किसी से उधार, किसी बैंक से, और उसको आपने 9900 पर कन्वर्ट कर दिए होंगे। एक हाथ से पैसे आए, दूसरे हाथ से पैसे चले गए। एक हाथ से पैसे आए बैंक से उधार, और दूसरे हाथ से मैंने फॉरेन करेंसी खरीदी और एक USA के डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कर दी। तो आज के दिन तो मेरा इनफ्लो आउटफ्लो कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे जेब में कुछ भी नहीं है, मतलब एक तरह से मैंने लोन लिया और वही लोन मैंने कहीं डिपॉजिट कर दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स की अगर हम बात करें, तो हो ये रहा होगा कि मेरी ऑटोमेटिक पेमेंट हो रही होगी, एक ऑटोमेटिक पेमेंट ऑफ $10 मिलियन, है ना।
वो जो डिपॉजिट के अकाउंट में मैंने पैसे जमा करे हैं वो ग्रो होकर 10 मिलियन हुए और उससे मैंने बोला भाई कर दो पेमेंट। लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन भी तो होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन ऑन बोरिंग्स, और जब मैं वो बोरिंग्स का लोन वापस पे करूंगा तो मुझे इतने देने पड़ेंगे। तो आज से 3 महीने बाद क्या होगा, आज से 3 महीने बाद मेरी एक 10 मिलियन, आज से 3 महीने बाद मेरी एक 10 मिलियन डॉलर की पेमेंट हो जाएगी। आज से 3 महीने बाद मेरी एक 10 मिलियन डॉलर्स की पेमेंट हो जाएगी। उसके एवज मुझे 231707920 किसी बैंक से लिए हुए उधार को और उसके इंटरेस्ट को वापस करने के लिए पे करने पड़ेंगे। तो क्या आपको यूं नहीं लगता कि इफेक्टिवली इफेक्टिवली उस दिन मुझे $1 पीकेआर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डॉलर्स, मुझे जो इफेक्टिवली इफेक्टिवली एक इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, इफेक्टिवली या इफेक्टिव इंटरेस्ट rate on this based on मनी मार्केट हेज टेक्निक। ठीक है जी, देखिए हो क्या रहा है। आज से 3 महीने बाद मेरे जेब से 231707920 जाएंगे और मेरी एक पेमेंट 10 मिलियन की हो जाएगी। तो इफेक्टिवली मैं ये कह सकता हूँ ना कि एक तरह से मुझे $1 जो है वो आज से 3 महीने बाद अगर मैं ये सारे चक्कर घुमाता हूं तो 231.7079 का पड़ेगा बेस्ड ऑन द डिपॉजिट एंड द बोरिंग रेट्स दैट आर गिवन टू मी टुडे। आज जो मुझे डिपॉजिट और बोरिंग के रेट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से ये सारी चीजें मुझे इतने रुपए की पड़ रही होंगी। ठीक है, तो ये मनी मार्केट हेज की कहानी है। अच्छा सर, तो मनी मार्केट हेज का कोई फायदा है? हाँ, एक सर्टेनिटी मिल जाती है कि भाई हम ऐसा करते हैं फिर ऐसा करते हैं फिर ऐसा करते हैं और फिर ये करते हैं, तो हमें ये पता चल गया कि ये इफेक्टिव रेट है, यानी कि आज से 3 महीने बाद ये जाएंगे क्योंकि उधार लिया उसकी भी कैलकुलेशन हो गई, और आज से 3 महीने बाद ये जहां पर जमा होंगे उससे पेमेंट हो जाएगी। एक सर्टेनिटी क्रिएट हो गई कि मुझे जो है ना 231.7079 का एक इफेक्टिव रेट पड़ेगा। सर हमें मनी मार्केट हेज कब ऑप्ट करना चाहिए? जब हमें यूं लग रहा हो कि डॉलर आज अभी 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 डॉलर का स्पॉट रेट, मौजूदा रेट, मार्केट का रेट $1 230 का। अगर मुझे मेरे दिमाग को सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को देखकर यूं लगता है कि आज से 3 महीने बाद डॉलर की वैल्यू $1 231.7079 से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा, 232 233 234 235 236 का हो जाएगा, तो आज ही मुझे मनी मार्केट हेज स्टेब्लिश कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मेरे दिमाग को लगता है कि आज $1 230 का है, शायद 3 महीने बाद वो 230.5 का या 230.2 का या 230.1 का या 231 का होगा, उससे ज्यादा महंगा नहीं होगा, महंगा होगा लेकिन थोड़ा सा, तो मुझे मनी मार्केट हेज में एंटर ही नहीं होना चाहिए। बहरहाल जब आप हेजिंग करते हो तो आप सर्टेनिटी के हिसाब से नहीं बता सकते हो फ्यूचर में क्या होगा, उस दिन का स्पॉट रेट क्या होगा जब आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, लेकिन आप अपना दिमाग चलाकर अपनी बेस्ट ट्राई कर सकते। सो ये मनी मार्केट हेज का पेमेंट वाला केस था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को। अगर आपने पेमेंट करनी है आज ही आपने फॉरेन करेंसी अरेंज करी और उसको डिपॉजिट कर दिया ताकि वो ग्रो होकर आपकी पेमेंट हो जाए। फॉरेन करेंसी आज चाहिए होगी तो लोकली आपने फंड्स बोरो करने पड़ेंगे, पहले तो उसको कन्वर्ट करें जितनी फॉरेन करेंसी चाहिए, लोकल जब बोरोइंग करेंगे तो उस पर आप इंटरेस्ट भी देंगे और आपके सामने ये पूरा सिनेरियो एक डेवलप हो गया। सो मनी मार्केट हेज में इफेक्टिवली $10 मिलियन मुझे 231707208 की कॉस्ट के पड़ रहे हैं, और ये रीपेमेंट ऑफ लोन कब होगी? ऑन 30th सितंबर। ठीक है जी, 30 सितंबर को ये पैसे दूंगा जहां से लोन लिया और वो $10 मिलियन की पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या है? यू हैव ascertained that USD ओवर द काउंटर सितंबर डेटेड ऑप्शंस आर अवेलेबल। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऑप्शंस में आपके पास राइट होता है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। आपकी मर्जी होती है तो आप वो काम करते हो, आपकी मर्जी होती है तो वो काम आप नहीं करते हो। यूएसडी डॉलर्स ऑप्शन का मतलब ये है कि यूएसडी डॉलर ऑप्शंस का मतलब ये है कि मैं यहां से जो ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा उसके अगेंस्ट मुझे यूएसडी मिल जाएंगे। द प्रीमियम फॉर दी, या मिल जाएंगे या देने होंगे। द प्रीमियम फॉर दी परचेज प्राइस इज एज फॉलोज। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, थोड़ा सा कॉल को और पुट को रिकैप करते हैं। कॉल क्या होता है? कॉल इज एन ऑप्शन टू बाय द अंडरलाइंग प्रोडक्ट
पुट क्या है? इज एन ऑप्शन टू सेल दी अंडरलाइंग प्रोडक्ट। सर इसका क्या मतलब है? देखिए आपके पास यूएसडी ऑप्शंस है ना, आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें अंडरलाइंग प्रोडक्ट क्या है? यूएसडी। आपके पास जो ऑप्शंस है उसका अंडरलाइंग, उसका बेस प्रोडक्ट क्या है? उसका बेस प्रोडक्ट है यूएसडी। कॉल ऑप्शंस का मतलब क्या है कि अगर मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, अगर मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। अच्छा सर कॉल ऑप्शन खरीदने का क्या मतलब है? कॉल ऑप्शन मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में खरीदूंगा और उसकी एक फीस दे दूंगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बातें लिखी भी होंगी। जो कॉल ऑप्शन को खरीदता है वो ऑप्शन होल्डर कहलाता है। तो अब यहां पर कुछ टेबल बना हुआ है। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें अंडरलाइंग प्रोडक्ट चाहिए या उस प्रोडक्ट को बेचना है। इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने कॉल ऑप्शंस के लिए जाना है या पुट ऑप्शंस के लिए। सर मुझे यूएसडी 10 मिलियन चाहिए, विच मीन्स मुझे अंडरलाइंग प्रोडक्ट की जरूरत होगी, विच मीन्स मुझे अंडरलाइंग प्रोडक्ट को खरीदना है। इसका मतलब आपकी जो रेलेवेंट ऑप्शंस होंगे ना वो कॉल ऑप्शंस होंगे। सर पुट ऑप्शन कब रेलेवेंट होगा? पुट ऑप्शन तब रेलेवेंट होगा जब आपने अंडरलाइंग प्रोडक्ट को बेचना है। यानी कि आपने अगर बाजार में 3 महीने बाद शायद यूएसडी डॉलर्स बेचने होंगे तो आप पुट ऑप्शंस के लिए जाओगे, लेकिन अगर आपने यूएसडी डॉलर्स खरीदने हैं तो आप कॉल ऑप्शंस के लिए जाओगे। यहां पर हम कॉल ऑप्शंस के लिए क्यों जाएंगे? अंडरलाइंग प्रोडक्ट यूएसडी डॉलर्स है, और क्योंकि अंडरलाइंग प्रोडक्ट यूएसडी डॉलर्स है तो मैं शायद उनको फ्यूचर में खरीदूंगा। पहली चीज आप ये देख लें कि आपने कॉल या पुट कैसे डिसाइड करना है, बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग प्रोडक्ट। अंडरलाइंग प्रोडक्ट अगर यूएस डॉलर्स है और मुझे वो फ्यूचर में शायद चाहिए होगा तो मैं कॉल ऑप्शंस के लिए जाऊंगा। कॉल ऑप्शन इज एन ऑप्शन टू बाय द अंडरलाइंग प्रोडक्ट। अगर मैं कॉल ऑप्शन खरीदता हूं, मैं अभी यूएसडी डॉलर्स खरीदने की बात नहीं कर रहा, मैं कॉल ऑप्शन खरीदने की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि आज मैं एक फीस दूंगा, आज मैं एक फीस दूंगा। गौर से सुनिएगा, आज मैं एक फीस दूंगा, उस फीस को कहेंगे प्रीमियम। उसके अगेंस्ट मुझे 3 महीने बाद पूछा जाएगा कि क्या आपको डॉलर चाहिए? अगर मुझे चाहिए होंगे मैं हाँ बोलूंगा, अगर नहीं चाहिए होंगे तो मैं ना बोलूंगा। पुट ऑप्शन क्या होगा? अगर मैं पुट ऑप्शन खरीदता हूं, पुट ऑप्शन खरीदता हूं तो भी मैं फीस दूंगा। फीस के अगेंस्ट मुझे एक कागज मिलेगा, वो कहलाएगा ऑप्शन, मैं कहलाऊंगा ऑप्शन होल्डर। और उसमें ये लिखा हुआ होगा कि आपकी मर्जी है तो आप 3 महीने बाद डॉलर्स बेच सकते हैं। गौर करिएगा इस पर। देखिए ऑप्शन का खरीदार और अंडरलाइंग प्रोडक्ट का खरीदार एक अलग बात है। ऑप्शन का खरीदार मतलब ऑप्शन को खरीदना, प्रीमियम को पे करना। वो ऑप्शन में ये लिखा हुआ होगा कि आपने फीस पे करी है, अब आपकी मर्जी है तो 3 महीने बाद अगर लेट से कॉल ऑप्शन है तो आप यूएसडी हमसे खरीद सकते हैं। और अगर आपने पुट ऑप्शन खरीदा होगा तो अगेन आपने फीस पे करी होगी और उसमें लिखा हुआ होगा कि 3 महीने बाद आप चाहें तो आप हमें यूएसडी डॉलर्स बेच सकते हैं। ठीक है। अच्छा स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? जिस रेट पर कन्वर्जन होगी। ये रेट कब तय होता है? ये रेट तय होता है आज। ठीक है। अब यहां पर दो स्ट्राइक प्राइसेस दी हुई हैं, यानी कि दो तरह के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं पहले वाले की वर्किंग करता हूं। लेट से मैंने सोचा कि भाई मैं स्ट्राइक प्राइस ₹227 वाले ऑप्शंस खरीदता हूं। ठीक है, ऑप्शंस खरीदता हूं। अच्छा जब मैं ₹227 की स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शंस खरीदूंगा तो वो कब खरीदूंगा? सर वो आज खरीदे जाते हैं, यानी कि 1 जुलाई 2023 को आप ऑप्शन खरीदोगे। बाय द कॉल ऑप्शंस। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है कि जिस प्रोडक्ट का ये ऑप्शन है, जिस प्रोडक्ट का ये ऑप्शन है, वो प्रोडक्ट आप चाहोगे तो आप खरीद सकोगे अगर आप आज पेमेंट कर देते हो प्रीमियम की। तो मैंने जो है ना वो बाय कर लिया कॉल ऑप्शन, मैंने बाय कर लिया कॉल ऑप्शन। जब मैं आज कॉल ऑप्शन बाय करूंगा ना तो मुझे एक प्रीमियम, एक फीस पे करनी होगी। फीस कितनी है? 60 मिलियन है। 60 मिलियन रुपीज मेरे जेब से आज चले जाएंगे। कब जाएंगे? आज जाएंगे। कब जाएंगे? आज जाएंगे। किसको मिलेंगे? जो ऑप्शन बेच रहा होगा उसको मिलेंगे। मैंने उसको 60 मिलियन दे दिए, मैंने उसको 60 मिलियन दे दिए और एक डॉक्यूमेंट मिल गया जिसमें लिखा हुआ है कि मेरी मर्जी होगी तो 3 महीने बाद मैं ₹227 के रेट पर, मेरी मर्जी होगी तो 3 महीने बाद 227 के रेट पर आपसे $1 खरीदूंगा। चाहे मार्केट में 235 का हो, 240 का हो, 210 का हो, 200 का हो, 190 का हो, 180 का हो, 400 का हो, 4000 का हो, आप मुझे $1 227 का ही दोगे। मेरी बदमाशी है। क्यों मेरी बदमाशी है?
क्योंकि मैंने ऑप्शन खरीदा है। मैंने तुम्हें आज 60 मिलियन इसी बात के दिए हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे 3 महीने बाद। मार्केट में चाहे डॉलर 227 का हो, 228 का हो, 240 का हो, 250 का हो, 100 का हो, 25 रुपए का हो, 500 रुपए का हो, मैं चाहूंगा तो मैं तुमसे 227 रुपए में $1 खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि आप बायर ऑफ द ऑप्शन है। यहां पर आप कौन है? आप बायर ऑफ द ऑप्शन है। प्रीमियम कौन पे करता है? प्रीमियम मैंने पे कर रहा है, तो मैं कहलाऊंगा बायर ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन बायर एक अलग बंदा होता है और अंडरलाइंग प्रोडक्ट का बाय करना या सेल करना एक अलग बात है। और से सुने इन वर्डिंग्स को प्लीज, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। मैंने एक प्रीमियम पे किया, मैंने एक फीस पे की, फीस थी 60 मिलियन, उसके अगेंस्ट मुझे एक राइट मिला, बट नॉट एन obligation to buy USD if I want. If I want at 30 September 23. ठीक है? कॉल ऑप्शन इज एन ऑप्शन टू बाय द अंडरलाइंग प्रोडक्ट। अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं खरीदूंगा। अब मैंने ये फीस पे कर दी, ये फीस तो पे हो ही जाती है, डेफिनेट सी बात है। ये फीस आपने 1 जुलाई को पे करी। फिर क्या करेंगे हम? फिर हम 30 सितंबर तक का इंतजार करेंगे। 30 सितंबर 2023 तक का इंतजार करेंगे और हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें एक्सरसाइज करना है ऑप्शन को या नहीं। ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का मतलब यह है कि क्या मेरे पास जो हक है, राइट है कि मैं $1 227 में खरीद सकता हूं, क्या मुझे ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब देखें, दो बातें होंगी। लेट से 30 सितंबर वाले दिन का 30 सितंबर वाला दिन आया और बाजार में $1, मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाजार में $1 250 का मिल रहा है। बाजार में $1 250 का मिल रहा है। लेकिन अगर मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता हूं, मैं अपना हक एक्सरसाइज कर लेता हूं, मुझे जो राइट मिला है वो एक्सरसाइज कर लेता हूं, तो ये बंदा मुझे $227 में $1 देगा। अब वो अपना नुकसान करे, जहां से भी अरेंज करे, 250 की बाजार में वो चीजें, वो मुझे 227 में ही देगा। तो प्यारे बच्चों, अगर रेट 250 हो जाएगा, क्या करूंगा मैं? क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा? यस, एक्सरसाइज करूंगा। अच्छा सर, अगर अगर बिल फर्ज $1 $200 का हो जाए, क्या एक्सरसाइज करेंगे? नहीं, हम उसको बोलेंगे हम नहीं लेते तुमसे, हम तुमसे नहीं खरीदते। तुम $1 200 का, तुम $1 227 का दे रहे हो। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस ₹227 है, यानी कि हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन तय हुई थी कि 127 227 पर होगी। अगर मैं चाहूंगा तो, मैं नहीं चाहता ये ट्रांजैक्शन करूं, मुझे तो बाजार में 200 का मिल रहा है, मैं तुमसे 227 का क्यों खरीदूं? सर वो जिद नहीं करेगा, वो आपको फोर्स नहीं करेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं करेगा। क्यों? इसी बात के तो उसने पैसे लिए थे कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। सो अब हमें क्या ये बताया हुआ है कि 30 सितंबर वाले दिन स्पॉट रेट क्या होगा? सवाल में नहीं बताया हुआ, तो हमें दोनों सिचुएशंस को डिस्कस करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा नैरेटिव या थ्योरी बेस्ड लिखना होगा। बहरहाल लेट से अगर एक्सरसाइज होता है ऑप्शन, अगर बाजार में $1 $250 का है, तो मैं इस बंदे को बोलूंगा तुम मुझे $1 दो $227 में। जब ये $227 में $1 देगा, तो $10 मिलियन के लिए मुझे इसको कितने पैसे पे करने होंगे? मुझे इसको 2270000 पे करने होंगे। और टोटल पैसे मेरी जेब से कितने जाएंगे? टोटल जो पैसे मेरी जेब से जाएंगे 60 मिलियन का प्रीमियम, और 2270000 से मैंने वो $10 मिलियन खरीदे। ये मेरी टोटल कॉस्ट होगी। ठीक है जी। अच्छा सर, व्हाट इफ चले, अच्छी बात कर दी आपने, लेकिन व्हाट इफ बाजार में $1 200 का था। इस केस में आप 30 सितंबर को क्या फैसला लेंगे? पहली बात, अगर पहले जुलाई को तो मैंने प्रीमियम तो पे कर ही दिया होगा, वो रिफंड कभी भी नहीं होना। वो मैंने एक फीस पे करी थी ताकि मेरे हाथ में राइट्स रहे और उसका मुंह बंद रहे। अब लेट से $200 का $1 बाजार में मिल रहा है, तो हम कहेंगे लेट द ऑप्शन लैप्स। लेट द ऑप्शन लैप्स का मतलब ये कि हम उसको बोलेंगे जा यार 60 मिलियन रख ले अपने पास, मैं तुझसे डॉलर नहीं खरीदता। $227 का तुम्हें $1 दे रहे हो, बाजार में 220 की यही चीज हो गई है, तो मैं बाजार से क्यों ना खरीद लूं? बाजार में $200 की ये चीज हो गई है। और मैं क्या करूंगा? अगर एज्यूम करते हैं कि $200 का $1 उस दिन है, तो मैं $10 मिलियन बाजार से खरीद लूंगा। ठीक है जी।
अगर उस दिन बाजार में $1 200 का मिल रहा है, अब ये सवाल की वैल्यू नहीं थी, मैंने एज्यूम किया आपको समझाने के लिए। मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच ये होगी, मैं ये कहूंगा यार मेरा इतना खर्चा हो गया। अब सवाल में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट नहीं था, और जाहिर सी बात है 1 जुलाई को मैं 30 सितंबर को क्या रेट होगा वो बता भी नहीं सकता। अलबत्ता मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी। अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो ये खर्चा है। अच्छा सर, ऑप्शंस का फिर फायदा क्या होता है? ऑप्शन का देखो फायदा ये होता है कि तुम फंसते नहीं हो, तुम कमिटेड नहीं होते हो। हाँ, प्रीमियम जाता है, नुकसान क्या है? ये फीस देनी ही देनी है आज। नुकसान ये कि ये वाली फीस पे करनी है, ये फीस तो गई तुम्हारी जेब से, ये फीस तो तुम्हें पे करनी ही है आज। अलबत्ता फायदा ये हो जाएगा कि अगर मिसाल के तौर पर बाजार में डॉलर महंगा होगा तो तुम बोलोगे भाई मुझे 227 का दो। फायदा ये होगा कि अगर बाजार में डॉलर महंगा हो जाएगा तो तुम बोलोगे मुझे 227 में ही दो। और अगर सस्ता हो गया तो उसका पूरा का पूरा फायदा भी उठा सकूंगा, उसको मना कर सकूंगा। लेकिन अगर जोर और जबरदस्ती होती और बाजार में 200 का हो जाता फिर भी मुझे इसको इससे 227 का लेना पड़ता, नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। बाजार में सस्ता हो जाएगा, उसका फायदा मैं उठा सकूंगा। गौर से सुने, अगर ये 180 का, 150 का, 100 का, 25 रुपए का, ₹1 का $1 हो जाए तो मैं उसको मना कर दूंगा। मना करने से मेरा 60 मिलियन वाला नुकसान तो होगा, अलबत्ता मुझे डॉलर मार्केट में सस्ते दामों मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर महंगा होगा तो मुझे पता है ये मेरी मैक्सिमम कॉस्ट है। आपको पता है ऑप्शंस के केस में ये मेरी मैक्सिमम कॉस्ट होगी, ये भी मुझे पहले ही पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 227 को क्रॉस करेगा, 228, 229, 230, 231, 232, 233, तो मैंने तो मार्केट से खरीदना ही नहीं है। मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम महंगे से महंगे डॉलर्स इतने के मिलेंगे, और ये मैंने प्रीमियम पे किया होगा, तो ये मेरी मैक्स कॉस्ट होगी। कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं हो सकती, अलबत्ता इससे कम जरूर हो सकती है अगर मैं अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज ना करूं। अच्छा, ये काम मैंने किया था अगर 227 की स्ट्राइक प्राइस के हवाले से सारी चीजें हो तो। ठीक है, पहले हमने डिस्कस कर लिया कि कॉल और पुट में से किसके लिए जाना है, वो भी आपने अच्छे से सुनना है। और अब अगर मैं कॉल ऑप्शंस के लिए जाता हूं जो कि 233 रुपए वाले हैं, मिसाल के तौर पर बाजार में मुझे कॉल ऑप्शंस मिले हो 233 रुपए वाले, तो इस केस में क्या होगा भाई? अगर लेट से स्ट्राइक प्राइस है ₹233। ठीक है जी। 1 जुलाई वाले दिन क्या होगा? 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई है 2023। प्रीमियम तो जा ही रहा होगा। ठीक है, प्रीमियम तो जा ही रहा होगा। प्रीमियम तो आपने 1 जुलाई वाले दिन पेमेंट करनी होती है प्रीमियम की। अगेन वही वाला केस होगा कि अगर लेट से बाजार में $1 240 का है, बाजार में $1 240 का है, तो आप क्या करेंगे? आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे कि उसके हिसाब से ₹233 का $1 और 10 मिलियन आपको 2330000 के मिलेंगे, और आपका जो टोटल खर्चा होगा वो 2390000 हो जाएगा। लेकिन अगर बाजार में डॉलर्स ₹200 का $1 हो गया, अगर बाजार में $1 ₹200 का हो गया, तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप बाजार से खरीदोगे। इस केस में आपका ये प्रीमियम जाएगा। और अगर बाजार से आप, अब ये ₹200 मैंने इमेजिनरी एक अमाउंट इंट्रोड्यूस करी है जो सवाल में नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये वाली वर्किंग आपने नहीं करनी है, पहली वाली वर्किंग कर मैक्सिमम कॉस्ट निकालेंगे तो भी बहुत होगा। ये आपकी मैक्सिमम कॉस्ट होगी, क्योंकि कभी भी अगर डॉलर जो है वो 233 से ज्यादा का हुआ, आप ₹233 के हिसाब से खरीदोगे, सस्ता हुआ तो आप उसका एडवांटेज लोगे। ठीक है जी। तो ऑप्शन में आपके ऊपर कोई जोर और जबरदस्ती नहीं होती है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अब ये सारा काम कर कर हमें रिकमेंडेशन देनी थी कि भाई आखिर हमें क्या करना चाहिए। देखें, मनी मार्केट हैश के हिसाब से 2317,079 जा रहे हैं। नुकसान इस बात का है कि अब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना होगा। ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैक्सिमम कॉस्ट की बात करें तो या तो अगर मैं 227 वाले ऑप्शंस पर जाता हूं तो मेरी मैक्सिमम कॉस्ट 2330000 होगी। अगर ऑप्शन लैप्स होता है तो 60 मिलियन जाएंगे। और अगर मैं 233 रुपए वाले ऑप्शंस पर जाता हूं तो उस केस में, अच्छा इस केस में सॉरी, ये कॉस्ट मेरी 40 मिलियन है ना। सही है, सॉरी सॉरी, ये 40 मिलियन है, तो 233 रुपीज के हिसाब से, और मेरी मैक्सिमम कॉस्ट 2370000 होगी। ठीक है जी। अब मुझे रिकमेंडेशन देनी है, जरा मैं थोड़ा सा इसको पेश करता हूँ। देखिए लिखा हुआ है
द लोएस्ट ओवरऑल कॉस्ट इज अचीव थ्रू मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज की जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम है। आप देख सकते हैं मनी मार्केट हेज में मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 2317079 है। इस केस में भी ज्यादा है, इस केस में भी ज्यादा है। तो हम क्या मनी मार्केट हेज के लिए जाएं? नहीं। ऑप्शन के एक फायदा भी है, द ऑप्शन इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल इन दैट इफ द स्पॉट रेट ऑन द डे इज मोर फेवरेबल or the purchase does not take place due to some unforeseen reason, the option can simply lapse, meaning the only cost to Walmart is the option premium. ऑप्शन के दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर जिस दिन वाकई में मुझे करेंसी एक्सचेंज करनी थी उस दिन मार्केट का रेट कम है तो मैं ऑप्शन को लैप्स होने दूंगा और मार्केट से करेंसी खरीद लूंगा। दूसरा फायदा ये होता है कि देखिए यहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही थी, व्हाट इफ के 3 महीने में मुज़ाकरात हो और डील फेल हो जाए, ये दोनों एग्री ना करें, बायर बोले मुझे तुम्हें नहीं खरीदना। मनी मार्केट एज में तो तुम आज ही डॉलर लेकर बैठ गए, आज ही इन्वेस्ट कर बैठ गए और आज ही लोन लेकर बैठ गए और लोन को वापस भी करना है 3 महीने बाद। लेकिन अगर ऑप्शंस पर हो गए और डील फेल हो गई तो ज्यादा से ज्यादा जो जाएगा वो 40 मिलियन जाएगा। मिसाल के तौर पर 3 महीने बाद तुम्हें डॉलर्स की जरूरत नहीं है तो तुमने जो है वो जिससे ऑप्शन परचेज किया था उसको बोला भाई मुझे डॉलर नहीं चाहिए, आपको जो मैंने प्रीमियम दिया था वो तो गया मेरी जेब से, लेकिन मैं आप डॉलर खरीदता ही नहीं हूं आपसे। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। नोट करें, लिखें और इस वीडियो को अच्छे से देखें। और कॉल पुट ऑप्शन और ऑप्शन बायर और ऑप्शन प्रीमियम कौन पे करता है इसको ज़रूर अच्छे से ग्रिप अप करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।